अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं तो सर्दियों की रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ, मज़े मज़े की मीठी मीठी सी, जिसका नाम है गुड़ वाले चावल। तो आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। सब्सक्राइब करें रेसिपीज़ बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। बनाना शुरू करते हैं। गुड़ वाले चावल कैसे बनते हैं, आज आप मेरी रेसिपी देखते हुए आप भी जल्दी से अपने घर में गुड़ वाले चावल बनाएं। सबसे पहले मैं आपको गुड़ वाले चावलों के अज्जा बताते चलूं जो इसमें डालने। आधा किलो मैंने गुड़ लिया था पुराने वाला। जितना अच्छा आपका पुराने वाला गुड़ होगा उतने ही अच्छे आपके चावल बनेंगे। और आधा किलो मेरे चावल हैं। चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगोकर पानी में से निकाल लिया है। 25 ग्राम हमारे बादाम है जो मैंने छिलके उतार कर इनको क्रश कर लिया है। 25 ग्राम ही मेरी खोपरा है। 3 से 4 अदद इलायची है और 3 से 4 अदद लौंग मैंने लिए हैं। आधा किलो हमारा गुड़ है और आधा कप मैंने पानी डालना है चाशनी के लिए। सब चीजों की मदद से मैंने बनाने हैं गुड़ वाले चावल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गुड़ वाले चावलों के लिए सबसे पहले मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी को उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने पहले उबालना है, इसलिए पहले चावल ही हम उबालेंगे, फिर मैं आपको बाकी रेसिपी दिखाती हूँ कि बाकी क्या करना है। यहाँ हमारे पानी का उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी चावल जो मैंने डालना है। हमने इनको पानी के अंदर ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। चावल को मैंने उबाल कर लेना है। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हमने इसको उतार लेना है। दूसरी तरफ हमने एक पैन लिया है, इसको हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर मैंने डालना जो आधा किलो गुड़ आपको बताया था वो डालेंगे और साथ ही हमने इसमें आधा कप जो पानी मैंने कहा था वो इसके अंदर डाल देना। चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। चाशनी को 10 से 15 मिनट तक पकने देना है। 5 मिनट के लिए मैं ऊपर ढक्कन दूंगी, फिर हम इसको ढक्कन को उतार के चाशनी पकेगी। दूसरी तरफ हमें चावलों को देखना है। जैसे ये गल जाएंगे तो हमें इसका पानी निकाल लेना है चावलों का। देखते हैं हम अपने गुड़ की चाशनी को। हाँ जी, गुड़ की चाशनी हमारी तैयार हो रही है। इसको हमने चम्मच की मदद से हिला देना है अच्छी तरह से ताकि नीचे गुड़ लग ना जाए, पक जाए। जैसे ही गुड़ सारा हल हो जाएगा और इसकी चाशनी को हमें थोड़ी देर पकाना है, फिर ये चाशनी हमारे गुड़ की तैयार होगी। इसकी मदद से अच्छी तरह से हिला दिया है और ढक्कन मैंने उतार दिया है। अब ऐसे ही इसकी चाशनी, ये गुड़ वगैरह सारा चम्मच की मदद से आपने इनको मिक्स कर देना है। ये देखिए आसानी से टूट रहा है। और अब आपने ऊपर ढक्कन नहीं देना, नीचे से ये लग ना जाए, इसको हमने बार बार देखते रहना है। हमारे चावलों का उबाला आना शुरू हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि कितनी कनी रह गई है चावलों की। तकरीबन 1 कनी रह जाए तो फिर आपने चावलों को उतार लेना है। अभी हमारे चावल नहीं तैयार हुए, अभी हमने मजीद इनको और पकाना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसको छाननी की मदद से भून लूंगी, इसलिए कि गुड़ खुला मिलता है बाजार से, कोई जरा वगैरह कोई कुछ भी हो तो वो इस छाननी में आ जाएगा। आपने जरूर चाशनी को छाननी से भून लेना है। दूसरी तरफ हमारे चावल गल चुके हैं। मैं इसको पानी निकाल कर आपको दिखाती हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन लिया है, इसको मैंने छाननी को इसके ऊपर रख दिया है और ये मैं गुड़ को छाननी में डालकर निकाल लूंगी, इसलिए कि कोई जरा वगैरह कोई भी कंकर वगैरह हो तो वो भी इसी में आ जाएगा। ये हमारे गुड़ की चाशनी है, अच्छी तरह सारी आपने निकाल लेनी है। ये देखें, ये जो चीज अंदर है ये मैं आपको दिखाना चाह रही। ये छाननी की मदद से ये हुआ है कि सारे जो जरे वगैरह थे इसमें, तीले वगैरह जो भी थे इसमें आ गए हैं। ये अब आपने वेस्ट कर देना है। ये चावलों को मैंने पानी में से निकाल लिया है। देखें चावल हमारे गल चुके हैं। 1 कनी रह गई है, वो हमारे अब चाशनी में पकेगी। तो चाशनी है इसको मैंने भून लिया था।
जिस पैन में हमें चावल पकाने हैं वो पैन मैंने चूल्हे पे रख दिए हैं 2 चम्मच ऑयल के। आंच हमने मीडियम रखनी है नीचे। ये 2 चम्मच हमारे ऑयल डल चुका है। हमने इसमें डालने हैं इलायची के दाने और लौंग के दाने। इसको हमने हल्का सा तड़क लेना है। चाशनी जो मैंने गुड़ की तैयार की थी वो इसके अंदर डाल देंगे और चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। देखें गुड़ का कलर कितना अच्छा निकला है। 1 से 2 मिनट हमने इसको पका के उसके बाद हमने इसमें चावल डाल देने हैं। जो मैंने चावलों को उबाल के रखा था वो मैंने इसके अंदर डालूंगी। चम्मच की मदद से आस्ता आस्ता आपने डालते जाना है। आधे आपने चावल डाल के इसको आपने अच्छी तरह से पहले इनको मिक्स कर लेना है। आंच आपने हल्की रखनी है। चूल्हे की आंच आपने हल्की रखनी है। बाकी हमारे जो चावल रह गए मजीद उनको भी हमने अंदर डाल देना है। आधा किलो हमारे चावल थे और आधा किलो हमारा गुड़ है। जितने आपके चावल होंगे उतना ही आपने गुड़ लेना है ताकि ये मीठे और मजेदार बने। चावल अच्छी तरह से हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमने जो चीजें काट के रखी थी बादाम वो ऊपर डाल देने हैं। कुछ हमने गार्निश के लिए रख देने हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने ऊपर ढक्कन दे देना है। रुमाल से आपने ऊपर ढक्कन को कवर करके ऊपर ढक्कन दे देना है। हल्की आंच आपने हल्की आंच कर देनी है। खुश्क रुमाल आपने ऊपर दे देना है कि अगर आपके चावल में ज्यादा करनी है तो फिर आपने रुमाल को गीला करना है। या हम देंगे 5 से 10 मिनट हमारे चावलों को लगेगा दम। फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारे गुड़ वाले चावल कैसे बने हैं। 5 से 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। चावलों को हमारे दम आ चुका है। अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे। वाह, ये देखें कलर कितना खूबसूरत आया है। गुड़ वाले चावलों को मैं ट्रे में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। देखें कितने मजेदार लग रहे हैं चावल। सर्दियों में गुड़ वाले चावल खाने से खांसी को आराम आता है। जिसका गला वगैरह खराब हो वो गुड़ वाले चावल खाएं, फौरन ठीक हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज।